नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। पिछले वर्ष 10 लाख पहुंचे थे तीर्थयात्री, इस बार उससे अधिक पहुंचेंगे। पितृपक्ष मेले में 6000 अतिरिक्त बलों की रहेगी तैनाती। जिला पदाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा। 43 जोन में मेला क्षेत्र को बांटा। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 28 सितंबर यानी गुरुवार से शुरू हो रहा है। पितृपक्ष मेला की तैयारी को अंतिम रूप जिला प्रशासन के द्वारा दे दिया गया है। बुधवार को गया के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पितृपक्ष मेला क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल 10 लाख तीर्थयात्री गया जी को आए थे। इस वर्ष उससे अधिक यात्री यहां पहुंचेंगे। इस संबंध में गया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि पितृपक्ष मेला को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था समेत सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि यहां आने वाले देश विदेश के पिंडदानियों को कोई असुविधा ना हो। 329 सेक्टर में मेला जोन को बांटा गया है और अफसरों की तैनाती की गई है। पिछली बार से इस साल ज़्यादा पिंडदानी पितृपक्ष मेले में आएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार तीर्थयात्रियों के रहने के लिए गांधी मैदान में टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है, जहां 2500 तीर्थयात्रियों के लिए बेड लगाए गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था मुस्तैद किया गया है और इस बार गंगाजल का पानी लोगों को सभी जगह पीने के लिए मिलेगा। साथ ही तमाम सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी की मात्रा भी इस बार क्षमता बढ़ा करके 2500 की गई है। इसके अलावा आपका रोशनी की व्यापक व्यवस्था की गई है। नगर निगम द्वारा कई हाई मास्ट लैंप भी लगाया गया और कई जगह पर रोशनी अतिरिक्त भी लगाया गया है नया सिरे से। और आपका जो पेयजल और शौचालय के लिए पिंड स्थल, आवासन स्थल, पार्किंग सभी स्थलों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था पीएचडी द्वारा की गई है। इसी प्रकार रोड की मरम्मती व्यापक तौर पर की गई है। कई रोड का रिले करके नया सिरे से रिले किया गया है। जो भी जलापूर्ति योजना में क्षतिग्रस्त रूप से ठीक किया गया है। इसके अलावा नाली ढक्कन का ठीक कराया गया है। साफ सफाई और अन्य मुद्दे पर नगर आयुक्त आपको बताएंगे। तो सब डिटेल्स आपको हम दे रहे हैं। अगर इस 2023 पितृपक्ष मेला का अगर खास बात क्या है, अगर हम ये बात करना चाहें तो माँ सीतापद बहुत ही आकर्षक और सुंदर माँ सीतापद बना है। इतनी चौड़ा जो गया जी डैम से लेकर के सीता घाट पहुंचने की व्यवस्था जो है, पहले नदी पार करके लोग जाते थे। अभी गया जी डैम के माध्यम से सीता कुंड तक पहुंचना और जो क्रॉस करने की व्यवस्था भी जो स्टील ब्रिज बनने के कारण काफ़ी सहूलियत लोगों को हुई। और केवल पिंडदानियों ही नहीं है, काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आकर के आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट जैसा भी इसको लोग मान रहे हैं। काफ़ी लोग इसमें सेल्फी लेते हुए पाए जा रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। पूरा क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी बात है। पितृपक्ष के अलावा अन्य समय में भी इस क्षेत्र का विकास के लिए यह विषय जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण रहेगा भविष्य में। इसके अलावा देवघाट के भी चौड़ीकरण किया गया है। गंगा जल पेयजल के रूप में इस बार यात्रियों को मिलेगा। चाहे मंदिर के सामने पियाव लगाया गया है, देवघाट में पियाव लगाया गया है, सीता कुंड में गंगा जल का पियाव लगाया गया है। इसके अलावा आपको टेंट सिटी में भी गंगा जल का पियाव लगाया गया है। तो इस प्रकार पहली बार जो पितृपक्ष में आने वाले तीर्थ यात्रियों को गंगा जल पेयजल के रूप में मिलेगा, जो काफ़ी एक मैं समझता हूँ कि लोगों के बीच में एक स्वागत योग्य बात होगी और आस्था की बात होगी। और आप इस बार सभी व्यवस्थाएं जो हैं अतिरिक्त की गई, यानी क्षमता बढ़ाएगी। चाहे आवासन हो, रोशनी हो, आपका पेयजल और शौचालय की बात हो, सबकी जो व्यवस्थाएं की जाती है उसमें कई 2 गुना 3 गुना की व्यवस्था की गई। क्योंकि इस बार हम लोग अपेक्षा करते हैं कि अधिक संख्या में लोग आएंगे। पिछले साल का लोगों को जो आगमन हुआ है उसके अनुसार हम लोगों का अपेक्षा है कि उससे ज़्यादा लोग आएंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ये अपने आस्था और कर्मकांड का बात तो है ही, लेकिन क्षेत्र का आर्थिक और पूरे क्षेत्र का विकास का भी बात है। तो हम लोग इसमें सभी विभाग और प्रशासन इस पर पूरी तरह लग करके काम कर रहा है।
जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात है 43 जोन में बांट कर करके पर्याप्त मात्रा में 900 के ऊपर मजिस्ट्रेट और 6000 के आसपास पुलिसकर्मी इसमें तैनात रहेंगे। इसमें 200 के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, लग गए हैं, जिसके माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हमारा पितृपक्ष मेला होता है वो प्रारंभ होने वाला है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोगों के आने की संभावना है। तो जो हमारा पिंडदान से रिलेटेड सामग्री होता है, जो हमारा फल और ये सब सामग्री हो गया, और जो लाखों लोगों के फुटफॉल की वजह से जो सफाई का इसमें एक दायित्व बनता है, उसके लिए हमने अपने 465 मजदूरों का व्यवस्था किया है। कहीं पे 2 पालियों में किया है, और जैसे कि देवघाट है, अक्षय वट, जहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, वहाँ 3 पालियों में सफाई होगी। इस बार हमने स्पेशल रात को पिकअप शिफ्ट चलाए हैं ताकि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि 9 बजे तक यात्रियों का बहुत फुटफॉल रहता है, तो सफाई वाहनों को जाने में समस्या होती है। इसलिए हमने 2-3 शिफ्ट में इस बारी गाड़ियाँ चलवाई हैं। जो मेजर हमारा रात को 11 बजे के बाद शिफ्ट चलेगा, जो अच्छे से सफाई होगा। देवघाट का प्रांगण, देवघाट और जितना भी चांदचौरा से लेकर विष्णुपद है, रात को उसका स्प्रिंकलर के द्वारा भी और स्क्रबर के द्वारा भी सबका सफाई होगा। इस बार हम ये एक नया चीज़ इसमें किया गया है। नगर निगम के द्वारा इस प्रकाश व्यवस्था में भी काफ़ी चीज़ें कही गई हैं। माँ सीता पथ पे हमने 80 स्ट्रीट लाइट्स नया पोल के साथ अधिष्ठापन किया है, जिसमें काफ़ी सजावट भी की गई है। सीता कुंड के मेन द्वार पर भी डेकोरेटिव लाइट लगाई गई है। चांदचौरा से विष्णुपद में भी डेकोरेटिव लाइट लगाई गई हैं। 6 लेन पुल पे तिरंगा रोप लाइट्स लगाई गई हैं, और कई मेला के क्षेत्र में कई जगहों पर भी डेकोरेटिव रोप लाइट्स लगाई गई हैं। और मेला क्षेत्र में 10 नए हाई मास्ट लाइट लगाए गए हैं। विष्णुपद मंदिर के सामने आप देख सकते हैं, एक नए हाई मास्ट लाइट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन रहता था पार्किंग स्थल से लेकर मंदिर तक जाने के रास्ते में, वहाँ पर भी नया हाई मास्ट लगाया गया है। टोटल 8 DSP और 770 पुलिस ऑफिसर्स और 3500 फोर्स हम लोग प्रतिनियुक्त कर रहे हैं विभिन्न जगहों पे, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट वेदियाँ हैं और जहाँ जहाँ ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट सब मिला के हम लोग इतने फोर्स हम लोग दे रहे हैं। जैसे आपको जिलाधिकारी महोदय ने बता दिया है कि इस बार लगभग सेक्टर्स में बांटे गए हैं, तो जितने भी वेदी हैं, इंपॉर्टेंट जगह हैं, ट्रैफिक इंक्लूडेड, 317 पुलिस सेक्टर्स में बांटा गया। उसमें हम लोग अलग से पदाधिकारी देंगे। उनको चेक करने के लिए हम लोग जोनल्स बनाए हैं। जोन्स एक जोन के अंदर 6-7 सेक्टर्स हैं, जैसे हम लोग 43 जोन्स में हम लोग बांटे हैं। जोन्स में सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एवं सिविल साइड से भी सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे, और उनका यही काम रहेगा। उनको ब्रीफ भी किया गया कि सेक्टर अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो देखेगा कि फोर्स आया कि नहीं आया, फोर्स टाइमली आया कि नहीं आया, अपने डिपुटेशन पॉइंट पे है कि नहीं है, अपना कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग लेयर्ड सुरक्षा दिए। इसके अलावा क्योंकि गया शहर काफ़ी बड़ा है, तो हमने हर थाने में 10-10 मोबाइल QRTs दिए हैं। तो लगभग 90 मोटरसाइकिल्स के साथ हमारे पुलिस पदाधिकारी एवं जवान पूरे शहर में भ्रमण करेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी पॉइंट में कुछ भी घटना होती है तो उसको त्वरित कार्रवाई उस पर की जाए, क्विक रिस्पांस किया जाए, चाहे वो क्राइम पे हो और चाहे वो आपके ट्रैफिक पे हो या विधि व्यवस्था पे। इसे लेकर हम लोग और क्विक रिस्पांस फोर्सेस का भी हम लोगों ने गठन किया है, टीम्स का। ये हम वरीय पदाधिकारियों को ये टीम मुहैया कराएंगे। इस टीम का यही काम रहेगा कि जब भी वरीय पदाधिकारी कोई भी वेदी में विजिट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जगह पे, तो उनके पास पर्याप्त फोर्स हो, ताकि कोई भी विधि व्यवस्था का इमरजेंसी सिचुएशन में वो खुद से उस चीज़ को हैंडल कर सकें। हम लोगों ने वॉच टावर का गठन किया। हम लोगों ने 15 वॉच टावर्स बनवाए हैं। इससे विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और एक तरह से हम लोग क्राउड एस्टिमेशन, क्राउड मैनेजमेंट में हैं। और DDC सर के अंदर काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने एक एंटी स्टैम्पिड प्लान तैयार किया था, और उस प्लान को ही हम लोग इम्प्लीमेंट कराना है। और गर्भगृह में इसीलिए हम लोग गर्भगृह जो है वहाँ पे फोर्सेस की संख्या बढ़ा दिए हैं, ताकि और कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से हो सके।